में आप सभी का स्वागत है। आज दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के मटेरियल हमने लिए हैं और तीनों मटेरियल के अंदर आज हम जल तरंग के बारे में देखेंगे कि जल की तरंगे जो है वो किस प्रकार मूवमेंट करती है, वो आपको इस एपिसोड में दिखाया जाएगा। ढाई कदम में आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट कर लें, क्योंकि इस प्रकार के एपिसोड हम लगातार जो है इस चैनल पर लेके आ रहे हैं। अब पहले एपिसोड में आप देखेंगे कि आपके सामने 5 कटोरियां हैं दोस्तों। कांच की 5 कटोरियां हैं और पांचों कटोरियों के अंदर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। अब इनके अंदर जल की तरंगे, अभी आप देख रहे होंगे किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे कि जल की तरंगे किस प्रकार की मूवमेंट करती है। मूवमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन पर आघात करना पड़ेगा। अब आघात कैसे करना है कि ये जल तरंगे जो है वो आपको विजुअल दिखाई दे, तो मैं यहां पर पहले नॉर्मल फोर्स के साथ आघात करता हूं। अब आप देख रहे होंगे नॉर्मल फोर्स के साथ जब मैंने आघात किया तो किसी प्रकार की तरंग जो है दोस्तों उत्पन्न नहीं हुई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मैं दूसरी चम्मच भी उठा लेता हूं। अब मैं क्या करूंगा? रोटेट के साथ जो है थोड़ा सा फोर्स के साथ आघात करूंगा ताकि जल तरंगे हमें दिखाई दे। तो अब आप देखेंगे, अब देखो इस कटोरी के अंदर जल तरंगे आपको दिखाई दी दोस्तों। अब इस पर जैसे ही आप आघात करते जाएंगे तो आपको जो है जल तरंगे जो है विजुअल दिखाई देती हुई नजर आएगी दोस्तों। ये जो है हमारे पास जल तरंगे हैं जो आप इसके अंदर देख पा रहे हैं। वीडियो के अंदर देखेंगे तो जल तरंगे जो है आपको नजर आ जाएगी। तो ये आज का पहला प्रैक्टिकल था। हमारे पास 5 कटोरियां थी। 5 कटोरी के अंदर आपने जल लिया और जल लेने के बाद यहाँ पर आपने आघात किया। आघात करने के बाद जो है आपको जल तरंगे जो है विजुअल तरीके से नजर आई। ये पहला वीडियो है। किस कोई भी दोस्त जो है आसानी से घर पे वाटर भी उपलब्ध होता है, कटोरी भी होती है और चम्मच भी होती है, आसानी से जल तरंगे देख सकता है। इस ढाई कदम एपिसोड में अब हम प्रैक्टिकल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। ये हमारा पहला प्रैक्टिकल था जिसमें आपने देखा कि जल की तरंगे जो है कटोरियों में किस प्रकार उत्पन्न हुई। अब हम देखेंगे, ये आपके सामने थाली है दोस्तों। अब ये थाली के अंदर वाटर भरा हुआ है और स्टील की थाली है। अब इसके अंदर आपको बिल्कुल विजुअल तरीके से जो है जल तरंगे आप कम आघात करेंगे तो भी हो जाए। ये कांच की थी और इनके अंदर फोर्स हमें ज्यादा लगाना पड़ रहा था। ये स्टील की है तो विजुअल तरीके से आपको जो है जल तरंगे दिखाई देगी। मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया तो भी आप देखो, अब देखो जल तरंगे दोस्तों आपको इसके अंदर आसानी से नजर आ रही है। ये जो तरंगे हैं वही क्या है दोस्तों? जल की तरंगे हैं। जल तरंगे इस पर जैसे ही आप थाली पर चाहे लेफ्ट हैंड से चाहे राइट हैंड से आप आघात करते हैं तो आघात करने के साथ ही आप पर क्या दिखाई दे रही है? जल की तरंगे दिखाई दे रही है। तो इस प्रकार स्टील के बर्तन में आप आसानी से जो है जल तरंगे देख सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 2 था जिसके अंदर हमने स्टील की किसी भी बर्तन से हम जो है जल की तरंगे देखते हैं। अब दोस्तों जल तरंगे से क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे कि जल तरंग आपके सामने, अब यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, आपके पास में एक गिलास है। ये गिलास पानी से भरा हुआ। अब मैं इसको क्या करता हूं? आधा कर देता हूं। अब मैंने इस गिलास को क्या कर दिया? आधा कर दिया और ये आपके सामने वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, आधा गिलास कर दिया। अब देखो ये मेरे पास एक टुकड़ा है, देख पा रहे होंगे, चौक का टुकड़ा है। अब ये जल तरंग जो होगी दोस्तों, ये जल की तरंगे इस चौक को अपनी तरफ आकर्षित करेगी, अट्रैक्शन करेगी। आप वीडियो में देखते रहे। ये आपके सामने कोई भी आप किसी प्रकार का धागा ले सकते हैं, लेकिन धागे में शर्त ये है दोस्तों किसी प्रकार का जो है एंठन नहीं होना चाहिए, मतलब घुंडी नहीं लगी होनी चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस चौक को धागे के साथ बांध देते हैं दोस्तों। तो आप वीडियो में देख रहे होंगे मैं इस चौक को क्या करता हूं? धागे के साथ बांध देता हूं। तो जैसे ही मैंने इस चौक को धागे, ध्यान ये रखना है दोस्तों, एंठन नहीं पड़ना चाहिए धागे में किसी प्रकार का। एंठन अगर पड़ा तो हो सकता है कि आपका मोमेंट जो है वो ज्यादा नजर आए। एंठन के बिना आपको नजर रखना है इस चौक पे और अच्छी तरह से इसको जो है बांध देना है धागे के साथ। और फिर क्या करना है? कांच, ये जो आपका स्टील का गिलास है, इससे थोड़ा सा दूर रखना है दोस्तों। क्या रखना है? दूर रखना है। अब हम देखेंगे ये आपके सामने जो है वो धागा जो है वो तैयार हो चुका है। अब देखो दोस्तों, यहां पे इस धागे को मैंने ज्यादा दूरी पर नहीं रखना दोस्तों, इतनी सी दूरी पर रखा है और जल तरंग के साथ मैं देखता हूं कि ये मोमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो आप देखेंगे जैसे थोड़ा सा प्रहार करेंगे इसमें मोमेंट नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा अधिक प्रहार करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये धागा जो है वो इस कांच की गिलास की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है।
कांच की गिलास में तरंगे उत्पन्न हो रही है और तरंगे उत्पन्न होने के कारण ये जो देखो, ये बिल्कुल आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो टुकड़ा है बिल्कुल कांच के, ये जो आपका स्टील का गिलास है उसको छू चुका है। तो ये दोस्तों आज हमने 3 विजुअल तरीके से आपके सामने मटेरियल पड़ा हुआ है। ये 2.5 कदम में आपने 3 छोटे-छोटे प्रैक्टिकल किए हैं। सबसे पहले हमने 5 कटोरियों के अंदर जल लिया, उसमें जल तरंगे दिखाई। उसके बाद स्टील का बर्तन लिया, थाली ली, उसके अंदर जल तरंगे दिखाई। और तीसरा दोस्तों आपके सामने कि एक छोटा सा टुकड़ा जो है किस तरह से मूवमेंट कर जाता है, जल तरंग के कारण गिलास को बिल्कुल छू जाता है, उसके साथ चिपक जाता है। तो इस तरह से दोस्तों 2.5 कदम देखते रहें। 2.5 कदम के अंदर इस प्रकार के एपिसोड आते रहते हैं। ये दूसरा एपिसोड है, पहला एपिसोड बहुत सारे दोस्तों ने देखा और दूसरा एपिसोड है। तो चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट करें ताकि इस प्रकार के एपिसोड हम लगातार लाते रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों 2.5 कदम में। जय भारत, जय हिंद।